ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जो नाई कुलकर्णी की बहन का मुंडन करने आता था, जिसके पीछे गोविंदा खफा हुआ, सारा बवाल खड़ा हुआ, उसी नाई ने 15 रुपए कर्जे के लिए रखे थे कुलकर्णी सरकार से, और पिछले 10 वर्षों से वो मूल ब्याज दोनों अदा कर रहा था। इस महीने होली होने के कारण उस पर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए वो कुलकर्णी सरकार के पास पहुंचा कि सरकार, इस बार मैं ब्याज नहीं दे सकूंगा, अगले महीने दूंगा। तो कुलकर्णी सरकार ने उसे धुतकार कर भगा दिया और कहा कि कल शाम तक अगर पैसे अदा नहीं किए तो तेरे घर पर कब्जा कर लिया जाएगा। उधर बाबा ने श्रीकांत से कहा था कि आंखें कान खुले रखना, तुम्हारे सामने बहुत कुछ आने वाला है जिससे तुम गोविंदा की मुश्किलें दूर कर सकते हो, कर सकोगे। अब बेचारा नाई परेशान कुलकर्णी सरकार के यहाँ से वापस लौटा। अगले दिन सुबह मुंडन के लिए जा रहा था कुलकर्णी की बहन का, क्योंकि वो विधवा थी तो इसलिए उसके बाल उतारने जा रहा था। श्रीकांत ने उसे रोका, क्योंकि श्रीकांत को पता था कि असली लड़ाई मुंडन की है कि गोविंदा को उसकी माँ के बाल उतरते हुए नहीं अच्छे लगते। और वास्तव में श्रीकांत भी जब होली पे भोजन के लिए गए थे तो उन्होंने भी इत्तेफाक से कुलकर्णी की बहन जीव को बिना बालों के देख लिया था। कपड़ा सिर से हट गया था तो वो उसे देख पाए थे कि इतनी सुंदर महिला होकर इसके बाल हर महीने मूंडे जा रहे हैं। तो उन्होंने उसे रोका, नाई को, श्रीकांत ने, और मना किया कि भाई तू मत जा वहाँ। इतने में कोई सुबह सुबह अखबार आते हैं तो कोई अखबार दे गया। उसके अंदर अखबार में फ्रंट पेज पर खबर छपी थी, ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के मुंडन का, विधवा प्रथा का विरोध किया, क्योंकि क्रांतिकारी सम्मेलन, क्रांति की उपज हो चुकी थी। उस दौरान अंग्रेजों को के खिलाफ क्रांतिकारी खड़े हो चुके थे। तो ज्योतिबा फूले उनके क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि विधवाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और उन्होंने बड़े बड़े शहरों में प्रतिबंध लगवा भी दिए थे। तो श्रीकांत ने नाई से कहा कि देखो, अखबार के अंदर खबर छपी है कि ऐसे ऐसे ज्योतिबा फूले ने बड़े बड़े शहरों में प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसलिए आज के बाद तुम माल काटने, विधवाओं का मुंडन करने नहीं जाओगे। उसने कहा, सरकार, एक तो मैं वैसे परेशान हूँ सरकार से, और अध्यापक जी आप भी मुझे को रोक रहे हैं, मैं खाऊंगा क्या? दूसरे, मुझे आज शाम तक का टाइम दिया है कुलकर्णी सरकार ने कर्जा अदा करने के लिए, तो मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो क्या खाऊंगा? उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, क्या मदद करेंगे, मुझे 15 रुपए शाम तक अदा करने हैं। 15 रुपए दोस्तों गरीब आदमी के लिए उस टाइम आज की हिसाब से 50,000 रुपए का महत्व रखते थे। उस जमाने के 15 रुपए, ये कहानी आपको ये मान के चलिए सन 1850 के आसपास की सुनाई जा रही है। तो 15 रुपए की उस समय बहुत बड़ी कीमत थी, और कुलकर्णी सरकार ने अगले दिन कब्जा करने का आदेश दे दिया था। श्रीकांत कहने लगे कि तुम एक बार मुझे हिसाब समझाओगे कैसे कैसे तुमने पैसे दिए? तो श्रीकांत को अपने घर के अंदर ले गया। श्रीकांत को अपने घर के अंदर ले गया। उसके, अब मुझे बताओ तुमने कैसे कैसे दिए? कि जी हर महीने मैंने 1 रुपया दिया, इस महीने मैंने 50 पैसे दिए। उसने पूरा चिट्ठा श्रीकांत को बता दिया। श्रीकांत कहने लगे, मैं तुम्हारा हिसाब जोड़ता हूँ, और इतनी देर में उसके दरवाजे पे कुलकर्णी के लठैत
संतापंता और कुलकर्णी का मुनीम बही खाता लेके कब्जा करने के लिए आ गए, क्योंकि कुलकर्णी ने ऐसा आदेश दिया था कि कब्जा कर लो जाकर इसके घर पे। उधर शैतान बच्चे लगभग 12-15 साल के 3 बच्चे खेल रहे थे अपने घर पे। बाबा निकल के जैसे भिक्षाटन के लिए रोजाना जाते हैं, जा रहे थे, एक बच्चा बाबा से टकराया। बाबा ने मुस्कुराकर उसे क्षमा करा और आगे बढ़ गए। 2 बच्चे कहने लगे कि इन्होंने बुरा नहीं माना, कुछ कहा भी नहीं। तो एक कहने लगा उनमें से कि साईं कभी बुरा नहीं मानते, ना साईं किसी पर गुस्सा करते, ना साईं बुरा मानते। यहाँ तक कि साईं को जो भिक्षा में मिलता है, जितना उनकी जरूरत का होता है उतना रखकर बाद बाकी उसी दिन दूसरों में, गरीबों में, भूखों में जिसको जरूरत होती है उसको बांट देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो उनमें से 2 बच्चे कहने लगे, हम देखते हैं कि साईं कैसे बुरा नहीं मानते, हम साईं से बुरा मनवा कर रहेंगे। तीनों में शर्त लग गई। तीसरा तो कोई बाहर का था। 2 बच्चे जो थे वो छोटे बड़े भाई थे। अब उन्होंने क्या काम करा, द्वारका माई में जाके कूड़ा बखेर दिया ना। बाबा कपड़े धो रहे थे, अपना कुर्ता धो रहे थे। बाबा इतने पानी लेने के लिए गए, उसको खंगालने के लिए, इसने उसने कुर्ता उठाया, गीला कुर्ता, और उसे और मिट्टी में रगड़ दी कि साईं देखो हमने तुम्हारा, बाबा पानी लेकर आए, साईं देखो हमने तुम्हारा कुर्ता और गंदा कर दिया। आप ही कहते हो ना कि जहर ही जहर को मारता, देखो हमने मट्टी ही मट्टी को मारेगी। बाबा ने हम मुस्कुरा के कहा, बाल्टी में पानी पलटा और कुर्ते को उसके अंदर लेके घुमा दिया। अब बाबा तो कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं जो कि किसी चीज से डरते। वो पानी सारा दूधिया हो गया, कुर्ता एकदम फर्स्ट क्लास साफ होकर निकला। अब उन दोनों बच्चों को फिर आना पड़ा। अगले दिन फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया। कुछ देर बाद, अगले दिन नहीं, कुछ देर बाद ही प्रोग्राम बनाया। बाबा किसी काम के लिए बाहर निकले, बहुत मोटी सी रस्सी द्वारका माई के दरवाजे पे बांध दी ताकि बाबा गिर जाए। अब बाबा को कहाँ गिरना था, बाबा आए अपने सीधे द्वारका माई में बढ़ते चले गए। ने कहा ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे चमत्कार है। अब उन्हें बच्चों को क्या पता। अब वो जैसे भी आगे को बढ़े, ध्यान देने से दोनों के दोनों मुंह पे बल गिरे। उसके बाद फिर उन्होंने घंटे 2 घंटे बाद प्रोग्राम बनाया द्वारका माई में। बाबा फिर किसी काम से दाएं बाएं गए होंगे, द्वारका माई में कूड़ा बिखेर दिया। बाबा आए झोली टांगे हुए कि साईं अब तो तुम जरूर बुरा मानोगे। बाबा ने फिर मुस्कुरा के अपनी झोली में से दोनों को एक एक फल निकाल कर दिया कि भाई तुम्हारे पास जो था वो तुमने मुझे दिया, मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब दोनों बच्चे कहने लगे इन्होंने तुम्हें हमारी बेइज्जती कर दी कि इसका मतलब हमारे पास तो कचड़ा है, कचड़े के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है जो हमने यहाँ फैलाया, और इनके पास फल है, इन्होंने फल दे दिए। फिर भी नहीं माने। फिर उन्होंने क्या किया, बाबा की झोली लेके भाग गए। बाबा का जो थैला झोला लटका कर चलते थे बाबा, वो झोला ही उठाकर भाग गए। अब वो आगे आगे, बाबा उनके पीछे पीछे। उधर हिसाब जोड़ा श्रीकांत ने, तो पता लगा नाई जो है 30 रुपए कुलकर्णी को ऑलरेडी दे चुका है। बाहर कुलकर्णी के लठैत मुनीम सब खड़े। श्रीकांत बाहर निकल कर आए तो कुलकर्णी के आदमियों ने अपनी बदमाशी दिखानी चालू की। श्रीकांत ने कहा यहां तुम्हारी बदमाशी नहीं चलने की, ध्यान रहे, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। एक रिपोर्ट कर दी तो तुम कि तुम्हारा मालिक जो कुलकर्णी बैठा है ना, वो भी अंदर चला जाएगा कारावास में। इसलिए ये देखो हिसाब कि ये अब तक तुम्हें 30 रुपए अदा कर चुका है। 15 रुपए लिए थे, 30 रुपए पिछले 10 साल में मैंने हिसाब जोड़ा, ये 30 रुपए अदा कर चुका है। उल्टे पैसे इसने मांगने चाहिए जो कि तुम इसके ऊपर। मुनीम की समझ में आया। मुनीम ने अंता पंता से कहा, अंता पंता बदमाशी दिखानी बंद करो, चुपचाप यहां से चलो। पता लगा सरकार भी लपेटे में आ गए। खैर जी, वो लोग वहां से निकल लिए। उसके बाद
गांव वाले आपस में बातें करने लगे, जैसे कि आपने देखते हैं कि आज के ज़माने में भी कि पास पड़ोसियों को एक मामला चाहिए एक दूसरे की बुराई करने का। खैर जी, नाई ने श्रीकांत के सामने कसम खाई कि अध्यापक जी, आज से मैं किसी भी विधवा का मुंडन नहीं करूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया कि मैं बाल तो काटूंगा लेकिन किसी विधवा के आज के बाद मैं बाल नहीं काटूंगा। मामला यहाँ का यहाँ शांत हुआ। उधर मुनीम, कुलकर्णी के आदमी, अंता पत्ता सब कुलकर्णी के वाले पहुंचे। कुलकर्णी कहीं गए हुए थे। उन्होंने देखा गोविंदा को उनकी बहन खाना खिला रही है। गोविंदा ने एक निवाला उसके मुंह में जबरदस्ती रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ को आजकल खाना नहीं मिल रहा, केवल एक ही टाइम खाना मिल रहा है। कुलकर्णी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि जी केवल एक टाइम खाना खाएगी जैसे विधवाएं खाती हैं, और वो भी सादा, बिना मिर्च मसाले का। तो गोविंदा को पता था कि हाँ, उसकी माँ को खाना नहीं मिल रहा। उसने जबरदस्ती अपनी थाली में से एक निवाला माँ को खिला दिया। इत्तेफाक से कुलकर्णी ने देख लिया। कुलकर्णी ने देख लिया तो उसने बवाल काटना चालू कर दिया। इस बात को लेकर अपनी बहन पे बरसना चालू कर दिया। अब जब बहन पे बरसना चालू कर दिया तो बहन भी कुलकर्णी की थी, वो भी कोई कम नहीं थी। उसने कहा, क्या हो गया, अगर एक निवाला मेरे बच्चे ने मुझे खिला ही दिया, और क्यों इतने आग बबूला हो रहे हो कि मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सिर पर चढ़ोगे। खैर जी, बात आई गई हुई। इतने में मुनीम और कुलकर्णी के जो दो आदमी अंता पंता थे आए। उन्होंने पूरा समाचार सुनाया कि जी ऐसे ऐसे हम कब्जा नहीं कर पाए, उल्टे उसके पैसे आपकी तरफ निकल रहे हैं, जो कि सरकार सही है, उसके निकल रहे हैं। वो इतना पैसा जमा करा चुका, इसलिए हमने उसको कर्जा मुक्त किया है। और गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं कि कुलकर्णी के घर वाले ही कुलकर्णी की नहीं सुन रहे, उनकी इज्जत ही नहीं है, उनके घर में हमारे ऊपर रौब झाड़ने चले हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। कुलकर्णी सरकार नए प्रोग्राम बना रहे हैं अपनी बहन को और श्रीकांत को सजा देने का। उधर बच्चे बाबा को परेशान कर रहे हैं, झोली उठाए हुए बाबा की जंगल में भागे फिर रहे हैं और बाबा उनके पीछे हैं। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं कि बाबा ने बच्चों को सजा दी या नहीं दी। कुलकर्णी ने नया क्या गेम खेला अपनी बहन के खिलाफ, सुनाएंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।